और कल से ही पूरे राज्य के सारा पुलिस बल, सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रशासनिक अधिकारी ब्रेकेट लगाकर रोड पे खड़े हैं। सर, अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहते हैं क्या कारण है? पता करके बतवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य को अध्यक्ष महोदय, अच्छा अभी प्रश्न कर उसको हम आप ही के माध्यम से सुने, अब हमको पता करवाने दीजिए। आप ही के माध्यम से सूचना मिली, अब जानकारी हासिल करने के उपरांत आपको हम बता देंगे। ठीक, अम्बा प्रसाद। जातीय जनगणना को लेकर अगर कोई मांग कर रहे हैं तो ये अपराधी वाला चरित्र वाला पूरा वातावरण बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आपकी नजर में क्या कारण है? क्यों इतनी पुलिस बल सड़क पर है? मैं तो हेलमेट पहन के आया, मैं गाड़ी से उतरा तुरंत हेलमेट ले लिया। पता नहीं क्या हो सकता है क्या, मैं हेलमेट लेके घुसा हूं। चलिए, अम्बा प्रसाद का पूर्ण प्रश्न है। भानु जी, अम्बा प्रसाद का पूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए। दस स्थानों पर पुलिस ने रोकने का काम किया और डंडा दिखा करके रोकने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, डंडा दिखा करके रोकने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम ये आपके माध्यम से, चूंकि सदन चल रहा है, विषय गंभीर है और पूरे प्रदेश का विषय है। अगर कोई धारणा प्रदर्शन के लिए, कोई आंदोलन के लिए कोई मूवमेंट कर रहा है तो क्या इस तरह से पूरे रांची को आप जेल बना देंगे? अध्यक्ष महोदय, क्या किसी को रांची में इंटर करने से पहले उसको आई कार्ड और पास दिखाना पड़ेगा पुलिस को? अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से अगर काला कानून बना करके या काले कारनामे करके सरकार चाहती है अध्यक्ष महोदय कि कोई धारणा प्रदर्शन और आंदोलन को हम रोक ले, तो ये अन्याय है अध्यक्ष महोदय, और ये फंडामेंटल राइट का अवहेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ठीक है, आप बैरिकेडिंग लगाइए, कौन रोका है आपको? विधानसभा के बाहर लगाइए, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लगाइए, गवर्नर के आवास के बाहर लगाइए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश को जो आपने, पूरे रांची को जो छावनी बना दिया है, यह अन्याय अध्यक्ष महोदय, और पूरे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सरकार को उसको तत्काल हटाना चाहिए और आवागमन को व्यवस्थित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपके अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए बोलिए। कर रहे अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल निराधार है। मैं अभी आया हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आया हूँ, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं किसी ने नहीं रोका है। बेवजह अध्यक्ष महोदय सदन को ये लोग गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं गवाह हूँ महोदय। ये लोग जानबूझकर सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है महोदय। आप जाइए, अभी मैं लेके चलता हूँ महोदय, अभी मैं लेके चलता हूँ। चलिए, इनको कहाँ रोका है महोदय बताइए। ये आकर सरकार को गुमराह करते हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। बंधु जी बोलिए। बंधु जी अध्यक्ष अच्छा, बंधु जी बोल रहे हैं। बंधु जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, भानु भाई, अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से आग्रह होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से आग्रह होगा कि सरकार खतियान को आधार मानते हुए अंतिम सर्वे का प्रकाशन करते हुए अविलंब इस पर आपका स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल इशू है और जनमानस की भावना को समझते हुए अविलंब सर्वदलीय सरकार को बैठक करा करके कुछ ना कुछ उस पर नीति स्पष्ट करना चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड ये साफ है अध्यक्ष महोदय। मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ, इससे सर्वदलीय बैठक बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय, विलंब नहीं किया जाना चाहिए, बहुत जल्द। आगे आपका बात आ गया। चलिए अम्बा जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय,
जैसा कि सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अब हो गया, बात आ गया, तो बात आ गया भानु जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, सरजू बाबू क्या बोलना चाहते हैं सर? चलिए। महोदय विभिन्न माननीय सदस्यों ने, सरजू बाबू को बोलने दीजिए, भानु जी बोलने दीजिए। विभिन्न माननीय सदस्यों ने आज राज्य में जो स्थिति बनी है उस पर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी कल जमशेदपुर से आ रहा था तो रांची में घुसने के पहले गाड़ी रोकी गई, परिचय देना पड़ा, उसके बाद हम लोग यहाँ आए। हम लोग निकले मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए, तो बताया कि 144 लगा हुआ है मैदानों में महोदय। तो ये स्थिति अगर बनी है, हम ये नहीं कहेंगे, सरकार ने अगर अपने विवेक का उपयोग इसके बारे में किया है, उनके पास सूचनाएं ऐसी होंगी, तो सरकार को सदन को विश्वास में लेकर सदन के सामने एक वक्तव्य रखना चाहिए, और कोई समस्या ऐसी है तो उसके समाधान के लिए सबका सहयोग मांगना चाहिए सरकार को महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, सुरेश जी बोल रहे हैं। महोदय लगातार बोल रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं, आपके बात पर जवाब कुछ दिनों से अखबार में आ रहा है कि 7 तारीख को विधानसभा घेरा जाएगा, और इसी को संशय को देखते हुए, ताकि इस धरना प्रदर्शन के क्रम में कोई जन समस्या का उत्पन्न नहीं हो, और इस सरकार की परम कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सभी का काम ठीक से संचालन हो, आवागमन में अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, और जिसके तहत ऐसा किया गया है। आज कोई भी माननीय सदस्य कहां से भी आए, या हम लोग आने जाने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विधानसभा घेरने और नियम उल्लंघन करने के लिए ऐसा काम किया गया है। ऐसा कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बहाल ठीक से रहे, सुचारू रूप से, ऐसा ही कहीं किसी का कोई भी आने जाने का तकलीफ नहीं है, बेबुनियाद है। अब कोई बोल रहे कि हम हेमलेट पहन कर आए, गाड़ी में देखा जाए हेमलेट है कि नहीं उनका, ये झूठ बात बोल रहे हैं, झूठ। महोदय ये लोग तो है कि 7 तारीख को ये कहाँ से तो हम क्या करेंगे? आप लोग तय कर लीजिए कौन बोलिएगा। सर हाथ उठा रहा है, कौन बोलिएगा, तय कर लीजिए। चलिए अमित जी बोलिए। जो राज्य में स्थिति परिस्थितियां बनी है, आपको बोलवा रहे हैं। अम्बा जी आप बैठ जाइए। जो राज्य में परिस्थिति बनी है कल से लेकर आज तक, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में अपनी बातों को विधानसभा के अंदर रखना चाहता हूं। एक विधायक का कर्तव्य विधायकी कार्य को निष्पादित करना विधानसभा के अंदर आके। मुझे 4 बार रोका गया अपने विधायकी कार्यों को निष्पादित करने के लिए। प्रिविलेज का मामला, अध्यक्ष महोदय, क्यों रोका गया मुझे? ये प्रिविलेज का मामला, अध्यक्ष महोदय, हो गया। और मेरे साथ ही नहीं, माननीय अनंत ओझा जी को भी रोका गया, अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो विधायकी कार्यों को निष्पादित करने रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं आप प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए। एक सूचना में संसदीय कार्य मंत्री आप लोगों के समक्ष अपने बातों को रखे। अध्यक्ष महोदय, मैं बातों को रखे, अब प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए। सरकार के संज्ञान में बात आ गई, सरकार के संज्ञान में भी ये बात चल गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं महोदय कि जो बैरिकेटिंग जो बाहर लगा हुआ है महोदय, हम भी जान रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम तमाम सदन के लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे बैरिकेटिंग क्यों लगे। महोदय
महोदय जो परिस्थितियां पैदा की गई थी महोदय पिछला सरकार में महोदय, जो परिस्थितियां पैदा की गई थी, झारखंड गजट है महोदय 2018 10 दिसंबर को महोदय, जिसमें अभी जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने रेजुलेशन पास किया है महोदय, और आज के तारीख में ये अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम अभी जो आंदोलनरत है उनके साथ खड़ा है या नहीं है। हो गया अब प्रश्न कर इस बारे में विपक्ष माननीय सदस्य भानु जी हो गया भानु जी, आपको बहुत समय दिया, आपको काफी समय दिया भानु जी, आप सबसे ज्यादा बोले सर। अब प्रश्न कल चलने दीजिए। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रश्न कल चलने दीजिए। अब संसदीय कार्य मंत्री उठ के जवाब भी दे दिए, वो भी अपना बात आपके बीच में रख दिए।